राजस्थान में सरकार को समर्थन दे रही 2 विधायकों वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी गहलोत सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकती है। बीटीपी इस बात से नाराज है कि उसे डूंगरपुर जिला परिषद में 13 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस ने उन्हें बोर्ड बनाने में समर्थन देने के बजाय बीजेपी और निर्दलियों को समर्थन दे दिया। हालांकि बीटीपी के समर्थन वापस लेने से गहलोत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके खाते में 106 विधायक हैं और इनमें 12 निर्दलीय हैं। हालांकि बीटीपी के समर्थन वापस लेने से कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी वोट बैंक में फर्क पड़ सकता है। अभी पंचायती राज चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बोर्ड बनाया। इसीलिए हम लोग बोलते आए हैं कि एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी की कांग्रेस बी टीम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चट्टे बट्टे के थैले हैं और सत्ता और कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए देश की जनता जागे, राजस्थान की जनता जागे और इसका फैसला आने वाले किसी भी राज्य में चुनाव हो, उस राज्य के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाए। और सीधा रुख करते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का। हर्षा, ये अपने आप में सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर इस तरह से डूंगरपुर में हाथ मिला लिया। क्या ये लोकल लेवल पर कुछ हुआ है या इसके पीछे कुछ और है? देखिए, ये जो अगर आप गणित देखेंगे तो एक तरह से जो जिला परिषद के जो प्रमुख बना है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो बीजेपी की बागी है, और जो उपसभापति बना है वो कांग्रेस का बागी है। तो एक तरह से दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनको कांग्रेस और बीजेपी ने समर्थन देके 2 इंडिपेंडेंट के साथ उन्होंने एक तरह से जिला परिषद बना लिए डूंगरपुर में और भारतीय ट्राइबल पार्टी को बाहर रखा है। पूरा ये इसलिए क्यों किया गया है कि बीटीपी को बाहर रखा जाए। बीटीपी के 13 मेंबर थे, तो अगर कांग्रेस या बीजेपी वो बोर्ड वहां पे बना सकती थी। और अभी जो बीटीपी के एमएलए हैं वो गहलोत सरकार को समर्थन कर रहे हैं असेंबली में। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टी के लगता है कि लॉन्ग टर्म हित में नहीं है कि कोई थर्ड फ्रंट एक तरह से ट्राइबल वोट बैंक का, खासकर थर्ड फ्रंट वहां पे उभरे, क्योंकि ट्राइबल वोट बैंक वहां पर डोमिनेट करता है और बीजेपी के एमएलए का वहां पे जीतना और फिर एमपी इलेक्शन में भी वो नंबर 2 आए थे, तो काफी मायने रखता है। यानी कि आगे आने वाले समय में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो दोनों कांग्रेस और बीजेपी की भी एक तरह से पॉलिटिकल खतरा रहेगी। तो इस तरह से जो गणित बताई गई है, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है जो उपसभापति और सभापति बने, तो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उनको समर्थन देने में कोई ऐतराज नहीं है, और बीजेपी को बाहर रखना मकसद था वो उन्होंने कर दिया है। जी, तो इसको लेकर जैसे हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो हम चला भी रहे हैं कि फिलहाल राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म ही सोचा गया है और खतरा अभी का है उसको भी कैलकुलेट किया गया है? जी, अभी देखिए सही है कि कोई खतरा नहीं है कांग्रेस सरकार को, क्योंकि जब रेबल्स वापस आ गए हैं तो 105 7 थे, एक एमएलए की डेथ हो गई, तो 106 कांग्रेस के अपने बलबूते पे प्लस आरएलडी का जो सपोर्ट है उसको लेकर खुद के एमएलए हैं, जो हाफ पे मार्क है 200, उससे 6 ज्यादा है, प्लस 12 इंडिपेंडेंट का सपोर्ट है। तो अभी तो फिलहाल कांग्रेस बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन ये राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं उसके लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग है, और इसलिए इसको एक तरह से देखना, इसको स्टडी करना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से जो समीकरण है राजनीतिक वो बदल रहे हैं। क्योंकि जो 2 बीटीपी के एमएलए थे, जब गहलोत सरकार अल्पमत में आने वाली थी, उससे जब खतरा था, तब उस टाइम बीटीपी के एमएलए बहुत अहम माने गए थे, और उनका समर्थन जब उन्होंने गहलोत सरकार को राइटिंग में दिया था तो एक तरह से बहुत राहत की सांस ली थी कांग्रेस ने राजस्थान में। लेकिन अब इस तरह का जो गेम हो गया है डूंगरपुर में, लिहाजा से आगे जाके एक नए राजनीतिक समीकरण जरूर पैदा कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हर्षा, ये विस्तार से समझाने के लिए कि भले ही वहाँ पर डूंगरपुर में ये हुआ है, लेकिन इसके मतलब काफ़ी बड़े हैं।